अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। मेरा नाम सैयद इस्माइल तनवीर है और आज के इस वीडियो में हम मोबाइल रेडमी नोट 9 प्रो की अनबॉक्सिंग करेंगे और ये देखेंगे कि इसकी लुक क्या है, किस तरीके की शेप है, क्या इसका कलर है, वो सब हम इसको अनबॉक्स करेंगे आपके सामने और आपको दिखाएंगे कि ये किस तरीके से पैक होके आता है और इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। हर मोबाइल के साथ अब इसका जो बैक कवर है, जिसको जेली भी कहते हैं, वो साथ आती है इस मोबाइल के। इसका जो कलर है वो सी ग्रीन और शेडेड के साथ है, पूरा एक कलर नहीं है। और अब जितने भी फ़ोन आ रहे हैं उनमें 2-4 कलर ब्लैक वाइट तो आते ही हैं, साथ में अब थोड़े से यूनिक कलर भी आ रहे हैं इसके अंदर। इसमें एक ब्लैक कलर भी आया है, लेकिन वो पूरा ब्लैक नहीं है, जिस तरीके से जेट ब्लैक होते हैं उस तरीके का ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रे टाइप का है। और एक वाइट है, वो भी शेड में आ रहा है, और एक ये कलर है। इसके साथ जो सामान आता है वो इसका चार्जर आता है, जिसको एडाप्टर कहते हैं, और इसके साथ एक केबल आता है। इसके साथ हैंड फ्री अब नहीं आती है, जो भी मोबाइल हैं उनके अंदर अब हैंड फ्री नहीं आ रही, तो केबल और चार्जर होता है इसके साथ। और अब इस मोबाइल को ऑन करेंगे और ऑन करके इसका जो डिस्प्ले है वो आपको दिखाएंगे। अच्छा, इस मॉडल की जो स्पेसिफ़िकेशन है, जो बॉक्स के बाहर आपको लिखी हुई मिलेंगी, वो है 6 GB रैम है इसकी और 128 GB रोम है इसकी, जो कि हार्ड डिस्क होती है, स्पेस इसको कहते हैं। तो 128 GB बहुत होती है मोबाइल के लिए। अब इसमें मेरे ख्याल से मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी लोग अपने डाटा को सेव करने के लिए SD कार्ड का यूज़ करते हैं। और इसमें डुअल सिम का ऑप्शन है, 6 GB रैम है और 5200 mAh की इसकी बैटरी है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि अगर आपने ये मोबाइल लिया तो कम से कम आपको चार्ज करने की तो परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कम से कम आपका पूरा दिन आराम से निकल जाएगा इसमें। तो ये मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है और काफ़ी अच्छा है, मज़बूत है, थोड़ा सा वेट भी इसका लग रहा है। और इसकी जो बैक साइड है वो मेटल की है और 4 कैमरे इसकी बैक साइड पे दिए गए हैं। और ये थोड़े से ऊपर की तरफ इसका कैमरा है, तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है जेब से निकालने और रखने में, क्योंकि हमारा कैमरा जो है वो हो सकता है इसमें अटके पॉकेट में जाने से, तो इसको ज़रा ध्यान से इस्तेमाल करना पड़ेगा। बाकी इसकी लुक अच्छी है, इसका कलर भी अच्छा है। साइज़ इसका आप ये देख लें, ये इसकी चौड़ाई है मोबाइल की। और ये जो बटन है ये पावर भी है, और इससे आप मोबाइल को लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिंगरप्रिंट भी यहाँ दिया हुआ है इसका, क्योंकि पीछे ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ से इसको, ये एक अच्छा ऑप्शन है। 6.67 इसकी जो साइज़ है मोबाइल का वो 6.67 है। और फ्रंट कैमरा इसके यहाँ दिया हुआ है बिल्कुल सेंटर में। पहले जो थे वो एक पंच होल कैमरा दिया हुआ है इसके अंदर, जो आप देख रहे हैं।
बाकी के मोबाइल में नॉच वाली जो शेप है वो आ रही थी, मगर इसमें नहीं है इस तरह का। और इसका ये मेन्यू है। इसके कैमरे में चलते हैं और कैमरे में चल के देखते हैं कि इसमें क्या ख़ासियत है। तो इसका कैमरा ऑन करते हैं। कैमरा ऑन करने के बाद यहाँ पे ये देखें, इन्होंने कुछ मॉड दिए हुए हैं यहाँ पर। ये 64 मेगापिक्सल का जो मॉड है वो अलहदा से दिया हुआ है, यानी कि ये 64 मेगापिक्सल जो जिस वजह से ये लोग ख़रीद रहे हैं वो है इसका कैमरा 64 मेगापिक्सल। जो कि बहुत ही अच्छा एक मॉड इन्होंने दिया हुआ है अलहदा से। उसके बाद पोर्ट्रेट मॉड भी दिया हुआ है इन्होंने, और नाइट मॉड है इसके अंदर, पैरानोमा मॉड है, प्रो मॉड है इसके अंदर, और इसके अलावा शॉर्ट वीडियो का ऑप्शन है और स्लो मोशन भी इसके अंदर ऑप्शन दिया गया है। तो ये इसके कैमरे के मॉड हैं और मुझे तो खैर काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे इसका कलर और इसकी जो शेप है वो अच्छी लगी है। इसके 4 बैक पे जो कैमरे हैं वो एक अट्रैक्टिव हैं और काफ़ी थोड़ी सी इसकी लेंथ मुझे ज़्यादा लग रही है, मगर इस्तेमाल के बाद थोड़ा यूज़ तो हो जाता है। लेकिन अभी तक का ये बेस्ट मोबाइल मुझे लग रहा है, क्योंकि इसके कैमरे के अंदर बहुत ज़्यादा मॉड हैं, दो चार मॉड इसके एक्स्ट्रा दिए गए हैं जो कि थोड़ी अट्रैक्टिव हैं, जो कि बाकी के इससे पहले के फ़ोन में नहीं मिल रहे। ये इसके चार्जिंग है और 4C केबल लगता है इसके अंदर। एंड्रॉयड वगैरह नॉर्मल केबल इसमें नहीं लगेगा। बाकी इसके स्पीकर है और यहाँ पे हेडफोन का ऑप्शन यहाँ नीचे दिया हुआ है।